हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। नई सीरीज के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। और हर एक एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी हो गया, सीटेट हो गया, वर्ग 2 हो गया, इन सभी की तैयारी मैं यहाँ पे कराऊंगा। और आपको जो भी जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके उस टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आज हम टॉपिक ले रहे हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन वाला। तो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, ऐसे ही हर एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन करके मैं आपको वीडियो लगातार दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है 5 1/6 इंटू 4 3/8 डिवाइडेड बाय 2 1/8 वैल्यू क्या होगी इसकी। इजी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और 10वें क्वेश्चन तक टफ क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, इससे इसमें इंटू होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 5 और 6 का इंटू करेंगे 30 और 1 31/6 ये हो जाएगा। फिर ये 8 चौको 32 और 3 35/8 डिवाइडेड 8 दूनी 16 और 1 17/8 यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करोगे, ये तो सेम रहेगा, अभी इसको सेम ही रहने दो, इसको इंटू बना दो। डिवाइड की जगह पे इंटू बना देंगे तो ये पलट जाएंगे, 8/17 हो जाएगा, ठीक है। 8 से 8 ही कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ है उसे देखते हैं। 31 और 35 का हमें इंटू करना है और 17 और 6 का इंटू करना है। तो इंटू करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 108। 17 5 17 छिंग 17 5 85 छिंग 42 102। इसका इंटू करने पर ये आ गया और इसको इसमें डिवाइड कर देंगे हम। इसको डिवाइड कर देंगे 102 से, तो कितना आएगा। 3 से डिवाइड जा रहा है क्या, 9 और 5 14, 3 से डिवाइड नहीं जा रहा, हमें ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 102 का टेबल हम एक बार पढ़ेंगे, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 6 और ये 65, मतलब शेषफल कितना आ गया 65। अब इससे इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो नहीं जाने की 0, मतलब 10 बार भाग जा सकता है। और इसके आगे 65 में 102 से 65 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0। और हमारा आंसर कितना आ गया 10। जो शेषफल है उसे यहाँ लिखेंगे और जो जिससे भाग कर रहे थे वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जैसे नीचे का ऊपर आ गया, पीछे का आगे आ गया और ऊपर का नीचे चला गया, इस तरीके से हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये अभी विषम भिन्न थी, इसको मिश्र भिन्न बना लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इसे हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, आंसर ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x माइनस ब्रैकेट आ गया, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसे कर्ली ब्रैकेट इंग्लिश में बोलते हैं। माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के ऊपर एक वार लगा हुआ है, इसे रेखा हिंदी में वो कहा जाता है। अगर कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, फिर छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व होगा, इसके बाद ही आपका आंसर आएगा। तो बाकी सभी कंडीशन सेम रहेंगी, सिर्फ इसको सोल्व करने के लिए इसके अंदर का चिन्ह बदल दिया जाएगा। अगर प्लस होता तो माइनस कर देते, तो माइनस है तो हम प्लस कर देंगे और ये रेखा मतलब ऊपर की जो बार लगी है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हमें छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। छोटे वाले ब्रैकेट के आगे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस क्या करेगा, इस तीनों के अंदर इंटू करेगा। ये प्लस में है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया और छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब जेड से जेड खत्म भी कर सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया। एक्स बिल्कुल वैसा का वैसा, बड़ा ब्रैकेट और वाई, इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो गया। और कर्ली ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद ये माइनस से वाई के खत्म हो गए, वाई वाई कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का ये घट गए, ठीक है। अब x माइनस आगे है, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो x से x भी खत्म हो जाएगा
और इसका आंसर हमें मिलेगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस पूछा जा रहा है, अंतर कितना है इन दोनों चीजों में। 5/16 का 5/12, 516 का 5/12 और 495 का 4/9, इन दोनों चीजों में अंतर कितना है। तो पहले ये वैल्यू पता करो, ये इनका मान पता करना है कितना। और का मतलब गणित में होता है गुणा। 12 से इसको काटेंगे, 12 चौको 48, बचे 3 होगा 36, 12 तिया 36, तो 43 × 5 ये बच रहा है। इसका गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 5 20 21, 215। इसका और निकालो, इसका मान कितना होगा। का मतलब गुणा 4/9, 9 5 45 और 9 5 45, तो 55 × 4 हो गए आपके 220। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो ये 5 का अंतर है, आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अनंत श्रेणी इसमें बीच में है, कई सारे टर्म्स के बीच में है, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, सबको प्लस करते हुए इस तरीके से बढ़ना है। सीरीज किस तरीके से बढ़ रही है, n+1 के फॉर्म में बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि अनंत हमें आखिरी वाला टर्म हमें दिया है, और ये भी n-वा टर्म है, हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, आखिरी वाला होगा, वो आखिरी कितने नंबर पे है ये भी नहीं पता। तो n की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूँ, इस n की जगह पर 1 रखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, मतलब पहला टर्म मिलेगा। n की जगह 2 रख दें, तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6, मतलब ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/2, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 5 20, 5 5 30, और ये तो लिखा हुआ पहले से है ही, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे कि अगर इसको 1 1 आगे बढ़ा दिया जाए, इस तरीके से अगर सीरीज को बढ़ा दो, कोई अंतर पड़ेगा नहीं किसी भी चीज पे। 1/1, 1/2, इसको लिखेंगे 1/2 ही लिखेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 1/6 ही आएगा। अगर इसको मैं इस तरीके से दूसरी तरीके से लिख दें, 1/2 माइनस 1/3 अगर लिख दें, तो भी बात सेम ही है, यही है, यही चीज है, वैल्यू इसकी यही है। ठीक है, ये भी 1/6 है और ये भी 1/6 ही है। लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे, हमें यही मिलेगा। तो क्या इसको भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हो, इस तरीके से पूरी चीज हम लिख सकते हैं, आगे तक की सभी चीजें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और n वाली टर्म को भी हम इस तरीके से लिख लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, लघुत्तम आएगा यही, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, घट जाएगा, 1 ही बचेगा। अब क्या हो रहा है, देखो, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ये खत्म, ये आगे वाले किसी टर्म से खत्म होगा, और ये इसके पीछे वाले टर्म से किसी से खत्म हो जाएगा, बचेगा ये और ये। ठीक है, तो ये तो 1/2 और 1/2 जुड़ गया तो 1 हो गया, आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस लास्ट वाला टर्म क्या बचा है, n+1 बचा है। इसका लघुत्तम लेंगे n+1, n+1 - 1, तो ये खत्म हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर बचेगा n/n+1। और अगर हमें पता होता कि इसमें कितनी टर्म है, ये आखिरी टर्म कौन सी है, n की वैल्यू हमें पता होती, तो इसका भी आंसर हम निकाल देते n की जगह पे वो रख कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7, 1 - 1/100। वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करें, लघुत्तम आएगा 5, 5 - 1, तो ये हो जाएगा 4 - 4/5। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू 4/5, ब्रैकेट हटा के गुणा लगा दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी,
5/6 होगी, 5/6। इसका मान 6/7। आगे वाले का कुछ डेट डेट डेज, और इसका मान 99/100। इससे अगला टर्म, इससे आगे वाला, 7 से आगे वाला और इससे पीछे वाला सब खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? 4/100 बचेगा। और इसको भी काट दो, 4 एकम 4 और 25 बार में 100 खत्म हो जाएगा, तो 1/25 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बाहर आते रहते हैं और लोग इस इनफाइनाइट टर्म्स को देख कर डर जाते हैं। बाकी ये इनफाइनाइट तो इसमें है नहीं, इसमें टर्म बहुत सारी हैं, 7 से लेकर 99 तक के बीच की टर्म होंगी, तो इसे देख के घबराना नहीं है। हमें सीरीज पता करना है कि ये एक दूसरे को ख़त्म किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये 5 से 5, 6 से 6, 7 से अगला वाला 7, 8 से 8, 9 से 9, ऐसे 99 से 99 खत्म हो गया, 100 बच गया, 4 बच गया, दोनों का काट दिया, 1/25 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है x + 1/x = 5 है, तो x³ + 1/x³ कितना होगा। देखो, एक तो शॉर्ट फॉर्म है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और ये दिया है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। कुछ नहीं करना, हमें जो इसकी वैल्यू दी है 5, इसकी भी घात 3 कर दो और 3 गुने को कम कर दो, आंसर मिल जाएगा। ये क्यूब के लिए ये तरीका है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 125 - 15, तो कितना हो गया? 110। ये चीज आएगी कहाँ से? ये चेक कर लो, ये भी देख लो। हमें क्या दिया है? अब पूरा सॉल्व करेंगे अपन। हमें दिया है ये, ब्रैकेट हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। अब हमें क्या चाहिए? x की जगह x³ चाहिए। हम क्या करेंगे? दोनों तरफ घात 3 लगा देंगे। ये तो 125 हो गया, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा a का होल क्यूब वाला। वो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है? आप उसे फॉर्मूले को देखेंगे, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये होता है a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है। अब a की जगह पे x है, तो x³ हो जाएगा, x³ + 1/x³ + 3x² 1/x प्लस 3x 1/x²। ठीक है, 1/x²। ये तो रहेगा सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा का ऐसा लिख दो। ठीक है, इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे, या फिर स्क्वायर से इसको निपटा दो, स्क्वायर से इसको निपटा दो, तो यहाँ से क्या बचा? 3x बचा, और यहाँ से क्या बचा? 3/x बचा, बराबर 125 चल ही रहा है। आप क्या करोगे? 3 कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे? 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x + x/1/x बचेगा, और इस पूरे की वैल्यू क्या है? 5 है, तो x³ + 1/x³ + 3 × 5 = 15 हो जाएंगे। ये 125, 15 यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और 110 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ माइनस करने, तो 125 - 15 और ये 110। ऐसे ही हम स्क्वायर के लिए, पावर 4 के लिए, 5 के लिए, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। 2a + b/a + 4b की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, a + b, a + 2b की वैल्यू याद करना है। काफ़ी रद्दी क्वेश्चन है ये तो, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसको उठा के यहाँ ले जाओ 3 के पास और इंटू कर दो। तो 2a + b, 3a + 4, 3 या 12b, a इस तरफ, b इस तरफ, ये माइनस के इधर जाएंगे और प्लस के 2a यहाँ पे है ही, इक्वल 12b, और ये माइनस का b, ये बचेगा माइनस का a, और यहाँ से बचेगा
11 बी। ठीक है, ठीक है, बी इंटू में डिवाइड में ले आओ, माइनस इधर से इधर पहुंच जाएगी 11/1 हम लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a बराबर -11 हो गया और b बराबर 1 हो गया। उठा के दोनों की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, -11 a की जगह पे, b की जगह पे 1, -11 और b की जगह पर 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे -10/2, तो -10/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 10/ आपका 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और ये 9 दोनों को काफ़ी अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें कितने ये हैं, ठीक है, मतलब जब भी ऐसा कुछ पूछा जाए ना तो इसमें इसका डिवाइड कर दो, सीधी सी बात है। अगर मैं बोलूँ कि 10 में कितने 2 हैं तो 5 बार हैं, डिवाइड कर देंगे। तो 37 सही 1/2 डिवाइडेड बाय 1/8। ठीक है, इसको भी करेंगे तो 37 दूनी हो जाते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन से, इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ये। तो 37 दूनी आपके कितने हो जाएंगे, 14 और 6 74। ठीक है, 74 और 1 75/2, डिवाइड की जगह इंटू लगाओ, इसको पलट दो। ठीक है, इसको पलट दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 75 से 4 में गुणा कर दो तो 20 और 28। ठीक है, और 2 30, 300 इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। देखो 2 की पावर n है और यहाँ 2 की पावर n-1 है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर -1, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और n में -1 को जोड़ोगे तो n-1 आ जाएगा। ऐसे नीचे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर n। 2 की पावर n दोनों में है तो कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से 2 की पावर -1 बचेगा। यहाँ से भी 2 की पावर n अगर कॉमन लिया जाता है तो 2 बचता है, 2 की पावर 1 मतलब 2, और ये माइनस है 1 बचेगा। ये खत्म, फिनिश। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये वाला 1 तो ये रहा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। पावर ऊपर माइनस की है, डिनोमिनेटर में पहुंचेगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। साइन चेंज करने के लिए बेस को नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो जो पावर होती है वो माइनस प्लस बदल जाती है, प्लस से माइनस हो जाती है। और ये कितना हो जाएगा, इसको 1 में आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई। तो संख्या को, एक संख्या जो 357 से भाग की जाए, एक संख्या में अगर 357 से भाग करें तो 39 शेषफल बचता है। ठीक है, और भागफल का हमें पता नहीं है, भागफल उन्हें दिया नहीं, तो भागफल हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे। भागफल हमारा x हो जाएगा। भाजक 357 है, 357 से भाग किया जा रहा है, भागफल हमारा x है और शेषफल बच रहा 39। तो वो जो संख्या बन रही है वो ये बन रही होगी इतनी। ठीक है, अब लेकिन उसी संख्या को अगर 17 से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा, तो पहले हम ये डिसाइड कर लेंगे कि 357 में 17 से अगर भाग कर रहे हैं तो बच कितना रहा है, कितना बच रहा है, कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। 17 दूनी 34 हो गए और 17 एकम 17 हो गया, ये खत्म हो गया, 21 आ गया। अच्छा 21 अगर आ गया है तो वही संख्या को अगर कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि 357 को मैं ऐसा लिख दूं, 17 इंटू 21 इंटू एक्स प्लस 39 को भी लिखते हैं 17 इंटू 2 प्लस 5, 17 दूनी 34 और 5 39, और ये 17 इंटू 21 है ही। 17 कॉमन ले लो, 17 कॉमन ले लो,
तो ये 21x प्लस क्या बचेगा 2, इतने में से लिया है और जो शेषफल में बचाना है, शेषफल हमारा 5 बचेगा।